हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बीपीएससी शिक्षक और सीटेट स्पेशल प्रैक्टिस सेट 11 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले बीपीएससी शिक्षक और सीटेट स्पेशल का 1 से लेके 10 तक प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसे हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। इससे पहले जो 311 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो 311 क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक प्रैक्टिस सेट जो बनाए हैं उसका है। 1 से लेके 10 तक प्रैक्टिस सेट में इन 1 से लेके 310 तक का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिनमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? एक बार फिर से देख लीजिएगा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो यह विशेष जो है, यह अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। कौन सी कक्षाओं में जो है खेल विधि आधारित है? खेल विधि जो आधारित है विकास एवं बुद्धि के मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है तो विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना आरंभ कर देता है, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चों का सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? आप लोगों को बताना है कि बच्चों के सृजनात्मक विकास में कौन सी चीज जो है सहायक नहीं है। तो निर्माण संबंधी क्रियाएं जो है सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। यह अवस्था कौन सी अवस्था में है? तो 7 से 12 वर्ष की अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था में है? तो वह विकास की कौन सी अवस्था में है? तो वह विकास की किशोर अवस्था में है, क्योंकि 13 वर्ष का जो है होता है तो वो किशोर अवस्था कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल अवस्था की विशेषता जो है खेलने की अवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह विचारिया एक बार फिर से देख लीजिए, वह विचारात्मक प्रतिक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। तो क्या कही जाती है? तो रचनात्मकता कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु एक बार फिर से देख लीजिए, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व का प्रदर्शित करती है? अस्थायित्व को प्रदर्शित करती है तो कौन सी अवस्था में करती है? तो इसका सही उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक चरण की अवस्था में प्रस्तुत करती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किस चीज को बचाती है? तो लैंगिक पूर्वाग्रह को जो है बचाती है। लैंगिक पूर्वाग्रह एक बार फिर से देखेंगे, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह को बचाती है। अगला क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास को डैश के सिद्धांत को दर्शाता है। यह विकास किसके सिद्धांत को दर्शाता है? तो वैयक्तिक सिद्धांत को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, इस विद्यार्थी में डैश की सहायता से आवश्यकता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, इस विद्यार्थी में डैश सहायता की आवश्यकता है। तो कौन सी आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बहुबुद्धि
सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचान और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो संज्ञात्मक गतिविधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक एवं सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। तो किसके विकास का अर्थ है? तो अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि यह वैयक्तिक असफलता है। यह वैयक्तिक मतलब उसके पर्सनल असफलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? जिज्ञासा का संबंध जो है आश्चर्य से है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे शब्दों के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे, एक बार फिर से देख लीजिएगा, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो कितना हो जाता है? तो 100 हो जाता है। 2 वर्ष के अंदर जो है शिशु का शब्द भंडार 100 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होती है। किसमें होती है? तो विचारात्मक प्रतिक्रिया में अंतर्निहित होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे भी सकारात्मक गुण है। उनके बच्चे में भी सकारात्मक गुण है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है। गुण सकारात्मक क्या कहलाता है? प्रवेश का भाव कहलाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? एक बार फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो आयु जो है असतत चर का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में क्या जाता है कहलाता है? सीखने के विकास में क्या जाना क्या कहलाता है? तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाया जाता है। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? तो कौन सी संस्था जो है सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? तो परिवार जो है सामाजिक परंपराओं में के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है। अगला क्वेश्चन है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। तो बालक में जो है अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण परिवार का वातावरण होता है। अगला क्वेश्चन है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण डैश प्रकट करती है? आत्मसम्मान की भावना का लक्षण क्या प्रकट करती है? एक बार फिर से देख लीजिए, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण डैश की अवस्था में प्रकट करती है। ये होगा, तो कौन सी अवस्था में प्रकट करती है? तो किशोर अवस्था में प्रकट करती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? एक बार फिर से देख लीजिए, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है, बालकों की संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? एक बार फिर से देख लीजिए, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक विकास से दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। तो कौन सी अवस्था में? छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, तो किशोर अवस्था में घिरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट के तनाव में होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। तो वह काल जो है किशोर अवस्था होता है। चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो किसने की है? तो पियाजे ने की है। किसने की है? पियाजे ने। एक बार फिर से देखिए, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो पियाजे ने की है। चलिए ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था इस वीडियो क्लासेस का। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।